ओएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का तीसरा ट्रीटमेंट। कल तो मैंने 2 ट्रीटमेंट पढ़ा चुका हूँ, एक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और दूसरा था प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी देखो एक्रूड इनकम क्या है। एक्रूड इनकम को हम आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकते हैं। कैसे? द इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कुछ ऐसा इनकम्स है जो अर्निंग हो चुका है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एक्रूड इनकम। ऐसा भी कुछ इनकम्स है, रेंट एक्रूड हो सकता है, कमीशन भी एक्रूड हो सकता है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास करेंगे। क्या? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर इनकम अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है? इट इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू इनकम के हिसाब से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर इनकम के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर और एक बार मैं बोलता हूँ, एक्रूड इनकम क्या है? द इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इन करेंट अकाउंटिंग पीरियड। जो इनकम्स अर्न हो चुका है लेकिन करेंट अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे एक्रूड इनकम। उस इनकम को हम रेवेन्यू इनकम की दर्जा देंगे। ठीक है, अभी हम फोर्थ एडजस्टमेंट के बारे में बताएंगे। फोर्थ है आपका ऑन अर्न्ड इनकम। ये जो इनकम है इसको हम एडवांस इनकम बोलेंगे। कुछ ऐसा इनकम है जो एडवांसली रिसीव हो चुका है लेकिन अर्निंग नहीं हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है? The income received but not earned। जो इनकम रिसीव हो चुका है लेकिन अर्निंग नहीं हुआ है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो इनकम्स रिसीव हो चुका है लेकिन ये अर्निंग नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे ऑन अर्न्ड इनकम। इसको और क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एडवांस इनकम। इट इज आल्सो कॉल्ड एडवांस इनकम। तो ऐसा भी कुछ इनकम्स है, इसका भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि ऑन अर्न्ड रेंट, ऑन अर्न्ड कमीशन, ये भी हो सकता है। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या है? अकाउंटिंग एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री क्या है इसका? पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिटेड टू ऑन अर्न्ड इनकम अकाउंट। इसका 2 ट्रीटमेंट है। इसको कैसे एडजस्टमेंट में हम लोग ट्रीट करेंगे? अभी देखो हमारा हो गया एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट। ये ऑन अर्न्ड इनकम का भी 2 ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो हम इससे क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे आज करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर का इनकम नहीं है। ठीक है, अभी ये इनकम तो नहीं हुआ है लेकिन पहले से रिसीव हुआ है, इसीलिए ये करंट लायबिलिटी है। सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में हम इसको शो करेंगे। तो अभी दूसरा क्या है? ये इनकम से माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। इट इज डिडक्टेड from particular income on the credit side of profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर इनकम से इसको माइनस कर देंगे। अगर रेंट दिया है तो रेंट से माइनस होगा, अगर कमीशन दिया है तो कमीशन से भी माइनस होगा। ये 2 एडजस्टमेंट्स समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी मैं 5वां एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट को लिखूंगा।
क्या है? डेप्रीसिएशन। और एक एडजस्टमेंट है, शानदार एडजस्टमेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। डेप्रीसिएशन कंपलसरी आएगा एग्जाम में। तो डेप्रीसिएशन क्या है? ये डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या? डेप्रीसिएशन क्या होता है कि जब एसेट का वैल्यू डिक्रीमेंट होता है बाय यूजिंग और लैप्स ऑफ टाइम, तब हम इसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन। क्या बोलेंगे? सपोज टेक एन एग्जांपल, आई हैव परचेज्ड ए मोटर कार। एक मोटर कार मैंने खरीदा, कुछ महीने के बाद मैंने उसको बेच दिया। क्या इसका वैल्यू सेम रहेगा या घटेगा? यस, इट इज रिड्यूस्ड। द वैल्यू मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम और बाय यूजिंग। अगर मैं इसको यूज किया है तो इसका भी वैल्यू गिरेगा, अगर मैंने यूज नहीं किया है तब भी इसका वैल्यू गिरेगा, क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। डेप्रीसिएशन हर बार फिक्स्ड एसेट में चार्ज होता है। फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं? फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं? फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म एसेट है, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, ये सब हमारा डेप्रीसिएशन चार्ज होगा इसमें। तो क्या है डेप्रीसिएशन? इसका मीनिंग क्या है? अभी देखो, द ग्रेजुअल डिक्रीमेंट ऑफ फिक्स्ड asset by using or lapse of time is called depreciation। क्या बोलेंगे इसको? डेप्रीसिएशन बोलेंगे। जब कोई एसेट का वैल्यू घटता है कुछ समय के बाद, तो इसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन। ओके, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? डेप्रीसिएशन अगर वो घटेगा तो ये तो बिजनेस का लॉस हो गया, तो इट इज एन इंटेंजिबल लॉस, इसको भी हम इंटेंजिबल लॉस बोलेंगे। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट के हेड पे डेप्रीसिएशन का हम लोग डेबिट किया। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो अभी चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? डेप्रीसिएशन का भी दो ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट ट्रीटमेंट, एक तो ये एसेट का वैल्यू रिड्यूस कर देगा, तो ठीक है, तो इट इज डिडक्टेड, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट ऑन दी, कौन सा एसेट? पर्टिकुलर एसेट लिख दो इसमें, पर्टिकुलर एसेट, कुछ भी एसेट दे सकता है, लैंड दे सकता है, मशीनरी दे सकता है, प्लांट भी दे सकता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये समझ में आ गया। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है इसका? दूसरा ट्रीटमेंट है, ये डेप्रीसिएशन हमारा लॉस है और गेन है, ये हमारा लॉस है, इसको इंटेंजिबल लॉस बोलेंगे। और इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आल्सो। ठीक है, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट का है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, तो हर लॉसेस और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। ये तीनों एडजस्टमेंट समझ में आ गया। आज के लिए तीनों एडजस्टमेंट आप लोग पढ़ो, अच्छी तरह से समझो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, थैंक यू।